एक दो पे बैठी शिकारों को मार दिए हम। और कहीं किसी ने शिकारियों को हम मारे हैं, आखिर उस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? उसका तो हमें प्रायश्चित करना है ना। तो बाबा बोले तो मेरे लोग जाकर के तुम्हें प्रायश्चित तो मिलेगा नहीं, तुम उस पाप का प्रायश्चित इसी मृत्यु लोक में करो। मेरे लोग जाने का मतलब कि तुम तो मुक्त हो गए, तुम मुक्त हो गए। तुमको प्रायश्चित करना है, तुमको रोना है, तुमको अपने आप को कोसना है कि हमने बहुत पाप किया, अब इसके लिए हम कौन सा कार्य करें कि मेरा पाप कटे। तो पाप काटने के लिए ऊपर नहीं जाना है हमें। अभी हम इसी पृथ्वी पर रह करके पूजा पाठ दान धर्म जब हम ये करेंगे, किसी गरीब दुखियारी का भी हम सेवा करेंगे, मंदिर जाकर के पूजा जब तब करेंगे, बड़ा त्याग करेंगे, तब जाकर के हमारा पाप कटेगा। वेद पुराण पढ़ेंगे, सुनेंगे, जहाँ होगा सुनने से भी कटता है। तब भगवान उसको ले नहीं गए, उसको बोले कि तुम अपना प्रायश्चित कर लो, उसके बाद जिस दिन तुम्हारे प्रायश्चित हो जाएगा, पाप तुम्हारा जिस दिन कट जाएगा, उस दिन हमारे गण तुमको खुद ही मेरे लोग पहुंचा देंगे। हमें आने की जरूरत नहीं है, हम यही देंगे। लेकिन तुम अपना पाप कैसे कटेगा ये सोचो। ये तुमको तो काटना पड़ेगा ना, इसको तुम काटो, हमको ले जाएंगे, तुम्हारा कट जाएगा, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जितना सबको तुम प्रताड़ित किए हो, वो इसका आधा भी तो तुम अपने आप को करो, उसका दशांश भी कर लो, तो उतना बहुत है। नहीं गया बाबा, नहीं लिवाते, उनका दशांश कष्ट सहो, दान धर्म करो। आज कहाँ दान धर्म लोग करते हैं, हमें से नहीं आ रहा है। करना चाहिए। हमारे पास बहुत पैसा है, किसी गरीब कन्या की शादी ही करवा दें। क्यों? वो यही रखा रह जाएगा। कल मेरी मृत्यु होनी है, निश्चित है। तो मृत्यु तो निश्चित है। हम बैंक बैलेंस ढेर सारा कर लिए हैं, लेकिन क्या हम मरेंगे तो वो रुपया मेरे कलेजे में कोई रखेगा क्या? वो तो ले जाएगा दूसरा कोई। तो हम उसी का कुछ दान धर्म कर दें, किसी गरीब कन्या की लड़की का विवाह करवा दें, सबसे बड़ा दान है। लेकिन हम ये करवा दें किसी गरीब कन्या का अपने खर्च से। हमें नहीं कर रहे हैं कि पैसा नहीं है तो भी करेंगे, बहुत कमाई है, बहुत रुपया है, हम ढेर सारा बैंक में रखते हैं, तो उसका दशांश भी हम अगर दान कर देते हैं तो वो फल का सारा श्रेय हमारे खाते में जाएगा। जो किया, जो अपने पैसे से करवा दिया, सारा श्रेय देवाधिदेव महादेव उसके खाते में डाल देते हैं कि तेरा जाने अनजाने में जो पाप हुआ था या अगले जन्म में जो पाप था, जो इस जन्म में हमें भोगना है, वो भी मेरा कट जाता है, वो भी मेरा कट जाता है। शिव कहते हैं, देवाधिदेव महादेव ये चीज कहते हैं। इतना महत्व है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर गरीब लोग नहीं है, जिसके पास नहीं है वो ना दे, लेकिन उसको सुख भी ना दे, उसको उसका कष्ट हर सके तो हर ले। नहीं हम पैसे से तैयार हैं, नहीं हम अन्न धन से तैयार हैं। जो है मेरे पास, हम तो खा रहे हैं ना, उसका आधा हिस्सा हम उसको दे दें, उससे भी मेरा पुण्य खाते में मेरे आ जाएगा। ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में जन्म तो ले लिए हैं मनुष्य, लेकिन मनुष्यता, देखिए मेरी बात को किसी को बुरा न लगे, सबके साथ है ये चीज।
किसी को बुरा न लगे, हम पहले ही माफी मांग लेते हैं। कथा में आती है ये शब्द, इसीलिए हम बोल देते हैं। मनुष्य इस पृथ्वी लोक में आए हैं, क्यों आए हैं? भगवान को बड़ा भरोसा करके मनुष्य बना करके इस पृथ्वी लोक में भेजे। क्यों? मनुष्य जाएगा, जन्म लेगा, पूजा करेगा, पाठ लगेगा, पेड़ लगाएगा, पौधा लगाएगा, अच्छा कार्य करेगा। लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी लोक में आकर के क्या कार्य कर रहे हैं? चोरी, डकैती, बेईमानी, एक दूसरे को तकलीफ देना, एक दूसरे का हक छीन करके खाना, एक दूसरे का हक मार लेना। पूजा पाठ तो नाम की चीज रही नहीं गई है, तो फिर लोग भगवान को कोसते हैं। अरे भगवान हमारे किस्मत में क्या लिख दिए? हम अपना किस्मत स्वयं बिगाड़े हैं, हम अपना किस्मत स्वयं से बिगाड़ लिए हैं। बाकी तो जो हमारे किस्मत में है, तेरा पति इतना महापापी था, इतना बड़ा पापी और कपटी था, दूसरों का हक हड़प लेता था, तो अभी भी उसको कुछ सही कर तुमको मारता था। अभी भी तुझे माया है। चंचला बोल रही है, मुझे ऐसा भी है, तेरा पति भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। जहाँ भी वो है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरे देवता को कुछ ना कहो, मेरा देवता तो मेरा देवता है। भला है, बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ऐसा चंचुला ने भगवान शिव से कहा। माता पार्वती साथ में बैठी हुई थी। माता पार्वती को दया आ गई, दया आ गई तो माता पार्वती ने भगवान से बोली, स्वामी अब इनके पति को जहाँ भी है माफ कर दीजिए प्रभु, उसके सारे गलती को क्षमा कर दीजिए। इसके पति को, चंचुला के पति को यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती को, सुनो पार्वती, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम तो सब देखी हो, हाँ, कितना महापापी था, कितनों की हत्या कर दिया। जो पुत्र अपनी माता पिता की हत्या कर दे, उसको कोई मुक्ति नहीं है, उसको कहीं जगह नहीं है इस स्वर्गलोक में, कहीं नहीं। हम कैसे उसको माफ करके इस स्वर्गलोक में ले आए? वो तो अपने माता पिता का हत्यारा है, और तो जो किया वो पाप अलग है। खुद का माता पिता का हत्यारा हो, मैं उसको क्षमा कर सकता हूँ? तुम कैसी बात कर रही हो पार्वती? माँ तो आखिर माँ ही होती है, माँ को दया रहती है अंदर। माँ कभी पत्थर नहीं रख सकती अपने कलेजे पर। तब माता पार्वती शिव से बोली, जिस तरह से चंचुला हमारे लोग में आ गई है, अच्छा प्रभु बुला दीजिए, नहीं तो मैं बुलाता। शिव बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। शिव जी नहीं क्षमा किए, क्योंकि वो क्रोधी है। जो कष्ट देता है दूसरों को, उसको प्रभु कभी माफ नहीं करते। हट गए वहाँ से, इतना बोल करके कि पार्वती तेरी जो इच्छा हो। माता तो आखिर माता होती है। माँ चंचुला का दुख और चंचुला का रोना नहीं बर्दाश्त कर पाई, तो बुलाई अपने जो उनके देख रेख में उनका कार्य करता है माता का, उनका नाम है तुमरुका। तुमरुका जी नाम को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इनकी भी पूजा की जाती है। तुमरुका जी आ गए, जब माता बुलाई आए तो माता बोली, सुनो तुमरुका,
इसका पति बिंदु, चंचुला का पति बिंदु विंध्य पर्वत पर चांडाल योनि में है। उसको चांडाल योनि में डाला गया है। वहां से तुम जा करके चांडाल योनि से छुड़ा करके ले आओ विंध्य पर्वत पर। दुर्गा जी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। वो चल दीजिए अपने वाहन से। वो अपने उसमें विमान से चल दिए माता की आज्ञा पा करके बिंदु को लेने के लिए। जब वहाँ पहुँचते हैं दुर्गा जी महाराज तो वहाँ पर देखते हैं बिंदु का जो अत्याचार हो रहा है, वो मारा पीटा जा रहा है। वहाँ जितने प्रेत थे सब चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, खौलता तेल डाला जा रहा है, नरकों में डाला जा रहा है ना। और रौरव नरक एक होता है, बहुत खतरनाक नरक होता है। समझो इतना भीषण उसको प्रताड़ित किया गया। दुर्गा जी वहाँ पहुँच गए। वहाँ से किसी तरह से छुड़ा करके यमराज के चक्कू से लेकर के दुर्गा जी को आए। उसको विमान पर बिठा चलो माता की आज्ञा है लेकर। किसकी वजह से? पत्नी की वजह से, चंचुला की वजह से। दुर्गा जी सेवा करके जब कैलाश पर्वत पर गए तो वहाँ माता पार्वती के सामने विवाह में शिव के सामने हिम्मत नहीं थी ले जाने की, क्योंकि शिव जी कभी ऐसे लोगों को क्षमा नहीं देते। माता पास ले गए, माता के चरण में बिंदु गिर गया और बोला हम इतना पाप किए फिर भी माता आप हमको यहाँ पर बुला ली। माता पार्वती बोली मैं नहीं बुलाई, तुम जिसको प्रताड़ित करते थे, जिसकी ओर कभी तुम देखे नहीं, वो पत्नी आज यहाँ पैरों पर गिर करके बोल रही है मेरे पति को उस नरक से उद्धार कर दो, उस नरक से मेरे पति का उद्धार कर दीजिए। ये सामने खड़ी है तुम्हारी चंचुला, देखो। जब चंचुला को बिंदु ने देखा उसके पैरों पर गिर गया। बिंदु उसका पति उसके पैरों में गिरता है। हम इतना कभी तुझे सुख दिए ही नहीं, तब भी तू यहाँ स्वर्ग लोक में आ गई। यहाँ पर आकर के भी हमारी तू मांग कर रही है। तुम तो यहाँ आने के बाद तुमको क्या कमी थी? तुम भगवान की शरण में थी, मेरे लिए क्यों इतना परेशान? चंचुला बोली पति चाहे जैसा भी हो, जब पति सुख से है तब भी पत्नी सुख से है। पत्नी को कष्ट है, पति को कष्ट है तो पत्नी कहाँ से सुख से रहेगी? कहा गया है ना, पति चाहे जैसा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, आंधा हो, कोढ़ी हो, मेरे सामने रहे। हमारी मृत्यु पति के सामने हो। हर औरतों की लालचा होती है, विचार होता है, वो सोचती है ऐसे विचारे हम माताओं की बता रहे हैं, अपनी बता रहे हैं। और भगवान ऐसा सबके साथ करें जिसकी मृत्यु भगवान दे पत्नियों का पति के सामने। ऐसा बिंदु को चंचुला ने नर्क से निकाला और निकाल करके उनका शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना उद्धार नहीं। शिव नाम जपो, शिव नाम जपो, शिव नाम बिना महाकाल
महाकाल जपो त्रिपुरारी जपो त्रिपुरारी जपो डमरुआर जपो डमरुआर बिना कोई तार नहीं त्रिशूलधारी बिना पार नहीं भोलेनाथ जपो भोलेनाथ जपो भोलेनाथ बिना उद्धार नहीं हर हर महादेव पार्वती जय। तो जब वो स्त्री मंदिर में ले जाकर के बाबा के सामने यहीं पे कथा को हम रोके थे, छोड़ती है उसका बेटा जब वहाँ लिटा दी, बाबा से ऐसे ऐसे बात बोलने लगे, ना पैर है ना कुछ है, मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर सकूँ। तो बाबा अब आप भी दूध का इंतजाम करिए, मेरा तो कुछ नहीं बचा है। तब बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए, तथास्तु बच्चे के सर पर हाथ रख दिए, बच्चा सो गया, बच्चे का पेट भी भर गया। हाथ रखते ही भाई वो तो देव देवों को देव बनाते हो, जो इतना 33 कोटि देवता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो हमारे महादेव कर सकते हैं। इसीलिए उनको कहा गया है देवों के देव महादेव। वो देव के भी देव है, आप लोगों के तो है नहीं, और बाकी अन्य देवता जो है उनके भी देवता शिव है, शिव ही है। अच्छा तो सुनिए, हम आप लोगों की गलतफहमी दूर कर दें, एक मिनट शांत रहिए आप लोग, मेरा सुनिए। अरे भाई सुनिए, हमारी बात है, लगेगा यहाँ नहीं लगेगा। पंचक में कहते हैं ना, शिवरात्रि की पूजा कैसे होगी, शिव का जप तप कैसे किया जाएगा, होगा, सब होगा। क्यों? क्योंकि ये पाताल लोक में लग रहा है, ये पाताल लोक में लग रहा है, तो उतना मान्य इसका नहीं होगा। इसको समझा करिए, हमसे पूछी होती तो हम सुबह ही बता दें, ये पाताल लोक में है। पाताल लोक में है, पाताल लोक में शिव की जहाँ विवाह, शिव का विवाह कैसे होगा पंचक में, सोचिए। नहीं मन में देखिए, भगवान शिव हाथ रख दिए, बच्चा का पेट भी भर गया, बच्चा स्वस्थ हो गया, बच्चा चिल्ला करके रोने लगा, करके 2 दिन का तो बच्चा 3 दिन का क्या करेगा, बच्चा एकदम अच्छा हो गया। बाबा की ऐसी कृपा की, बाबा ऐसी कृपा किए कि माँ का उसके पैर में जो पग थी, लाचार थी चलने में, वो खड़ी हो गई, वो चलने लगी। ऐसा नहीं है बाबा उसका भंडारा चावल दाल ले आके उसके घर में धर देंगे, करो, तुमको उस लायक बना दी, कर्म करो, फल तो वो देगा, फल की आशा मत करो, कर्म करते चलो, फल की आशा मत रहो कि हम कर्म कर रहे हैं तो हम आसरा भी लगाए हमको फल मिलेगा। कर्म अपना करो, अच्छा करो, फल देना ना देना तो उसका काम है, मेरा काम नहीं है। तो कर्म करेंगे तभी हम तो अपना कर्म करके खाएंगे, बनाएंगे, माजेंगे, रोटी आटा सानेंगे, सब्जी काटेंगे, तभी तो मैं अपना पेट भरूंगा। तो मेरा कर्म है, इसको तो हमें करना है। तो औरत अपना बच्चे को लेकर के बाबा का आशीर्वाद पा गई और लेकर के बच्चे को अपने घर को चली, अपना कर्म कार्य शुरू कर दी।
घर घर बर्तन धोती, जो पैसा मिल जाता, जो खाना मिल जाता उसको खाती, जो पैसा मिलता उसका दूध ले आती, बच्चे को पिलाती। उसके स्तन में भी दूध आ गया। उसके स्तन में ऐसी बाबा की कृपा हुई, दूध आया कि उसके स्तन से ही बेटा का पेट भर जाता था। ऐसी बाबा की कृपा हुई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बच्चा जब 5 साल का हुआ तो माँ बोली कि बेटा रोज जा कर के भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा दिया करो। बच्चा बोला ठीक है माँ। आज्ञाकारी पुत्र था। तो अगल बगल के लोग बोलते थे कि अभी आज्ञाकारी पुत्र है, आगे चल के तो तुझको मारेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जाता रहा जल चढ़ाने। कहते हैं कि बच्चों को छोटेपन से ही संस्कार देना चाहिए। तो बच्चा अपना जल चढ़ाते रोज जाता, 1 लोटा जल चढ़ाता। तो एक दिन माँ उनको पैसा वैसा पा गई थी, 4 घर काम करती थी, तो पैसा मिल गया था। तो पैसा से फल ले आकर के बेटे को दी। बोली बेटा ले जाओ, आज भगवान को भोग लगा देना। एक थाली में करके ले गई, बेटे को दी और 1 लोटा जल। जा बेटा जल चढ़ा करके भगवान से बोलना, भगवान भोग लगा लीजिए इसका। तो बेटा गया, फल भी ले गया, 1 लोटा का जल भी ले गया। जल को चढ़ाया और भोग भगवान के सामने रख दिया। जो भोग लगाना था भगवान के सामने रख दिया। आँख मूंद करके बैठ गया। माँ बोली कि बेटा आँख मूंद करके जब भोग लगाना अपने आँखें बंद कर लेना। तो बंद कर लिया। बंद करके जब खोलता है तो देखता है रखा है, भगवान खाए नहीं। अब मैं माँ को क्या बताऊंगा? भगवान जी फल नहीं खाए, मेरी माँ में मुझको मारेगी। माँ तो भगवान के लिए फल लाई थी। अब वो बेटा चिल्लाने लगा, भगवान जी आप हमारे हाथ से फल नहीं खाओगे, आप मेरी माँ के ही हाथ से खाएंगे। आज खा लीजिए ना भगवान जी, हम कौन सा गलती किए हैं। आज मेरी माँ हमसे ही फल भेजी है, मेरी माँ काम करने गई है, आप मेरे हाथ से खा लो, मत नाराज हो। मेरी माँ दूसरे के घर गई है, उनके यहाँ शादी है, ढेर सारा माँ को काम है, बर्तन रखना है, माँ नहीं आ पाया है, इसीलिए माँ हमसे फल को भेज दी है। नहीं सुन रहे हैं, तो भगवान भोग लगाते हैं, दिखा दिए, रख दिए, हो गया उनका। लेकिन वो लड़का जिद के पड़ गया। छोटा बच्चा जिद के पड़ा रहा कि आज मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा प्रभु, अगर आप मेरे हाथ से ये फल नहीं खाएंगे तो आज मैं यहीं बैठा रहूंगा, घर पर भी नहीं जाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। आप मेरे हाथ से नहीं खाओगे। मैं बता रहा हूँ मेरी माँ काम पर गई है, शादी है उनके यहाँ, तो कैसे माँ के हाथ से रोज खा लेते हैं। माँ ये नहीं बताई कि बेटा भोग लगाना और ले आना। बच्चे को मन में भाव ये था कि भगवान खा लेते हैं। भगवान हार गए, उस बच्चे के सामने भगवान हार गए। आ गए भगवान, और भगवान खुद भी खाए और उस बच्चे को भी अपने हाथ से खिलाए। भगवान को आना पड़ा। शिव ऐसे है हमारे शिव, गौरा था वो, ऐसे है ये भोले भंडारी देवादेव के महादेव, बहुत दयालु आकर के खाए अपने और अपने ही हाथ से उस बच्चे को भी खिलाए, उस बच्चे को भी खिलाए। और बच्चा प्लेट लेकर गया, नहीं समझ पाया कि भगवान ही थे। भगवान आकर के खाए और बोले कि जाओ बेटा ये प्लेट अपनी माँ को दे देना। उसमें एक छोटा सा सिक्का डाल दिए थे भगवान, और वो सोने की सिक्का थी। इसको गिराना नहीं तो अपने जेब में लाओ, तुम्हारे जेब में डाल देते। भगवान खुद ही उसके जेब में वो सिक्का डाल दिए और वो बच्चा प्लेट लेकर के चला गया। जब प्लेट ले गया तो माँ उसकी आई नहीं। तो बोले थे भगवान उससे कि प्लेट अपने हाथ ही में लिए रहना, जब तक माँ नहीं आएगी तब तक कहीं रखना मत। बेटा बोला था ठीक है, तो लेकर के बैठा है, अब माँ आएगी, अब माँ आएगी। तब तक माँ
आ गई थोड़ी देर, बच्चा ले गया प्लेट माता के हाथ में, भगवान प्लेट भगवान जी खा गए, और खा गए भगवान जी। हाँ मैं भी खाया, मैं भी खा लिया। तुमको कौन खिलाया? हम खाए हैं। वो एक बुढ़ापे आए थे साधु जी, वो खुद भी खाए, हमको भी खिलाए। भगवान जी तो नहीं खाए, वही भगवान थे क्या मम्मी? वो नहीं है माता। चलो कोई तो खाया, जो भी खाया प्रसाद खा के लिया। चलो भगवान जी नहीं खाते बेटा, भोग लगा के प्रसाद घर ले आते हैं, घर ले आकर के हम लोग खाते हैं। बोला जब माता को प्लेट दिया, प्लेट सोने का, सिक्का जब निकाल के दे रहा है वो भी सोने का, माँ समझ गई बस प्रभु आज हमारे प्रसाद को ग्रहण किए, हम आज उत्तीर्ण हो गए। आज प्रभु मेरे प्रसाद को ग्रहण किए, हमारा कुछ ठिकाना नहीं है कि हम क्या कहें। वो प्लेट पैसा ले हाथे में लिए प्रभु के मंदिर बच्चे को लेकर के चली गई, सब भटक गई। भगवान आज आपने हमारे फल को ग्रहण किया, उस लायक हमें आप समझे, उस लायक आप हमें समझे कि हमारे प्रसाद को आप ग्रहण किए। माँ इतनी खुशी हुई कि उसका पूजा पाठ और उसका विश्वास ही सब कुछ था ना। कि वो पैसा पाती तो पहले भगवान को चढ़ावा चढ़ाती, उसका नियम था। भले ही वो बर्तन धोकर के पैसा ले आ रही है, लेकिन उसमें से हमको 100 मिला है तो एक हिस्सा हम भगवान के लिए जरूर निकालेंगे। ये चाहिए, हमको 25 मिला है तो हम 1 रुपया उसमें से जरूर निकालेंगे। करना चाहिए सबको, जहाँ भी मंदिर हो, किसी भी मंदिर में कुछ प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। हमेशा जब पैसा निकालते निकालते देखोगे हमारे पास आधा किलो 1 किलो का दाम हो गया है, इसका हम प्रसाद चढ़वा करके बंटवा दें। ये बहुत ही पुण्य का काम है, इससे हमारे ऊपर आने वाली संकट कट जाता है, आने नहीं पाता वो संकट। ऐसा करना चाहिए। भगवान ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर नहीं है। अभी देखिए हाल की बात बता रही हूँ, किसी का ध्यान कथा में बहुत कम रहता है, बात में ज्यादा, जबकि हम एक बात रखते हैं सिर्फ। अभी हाल ही में देखिए कुंभ नहाने सब लोग गए थे ना, कितना पानी था, पानी कमी नहीं थी नहाने वालों की, पानी भी था। उसमें तो आदमी चला जाता तो पता नहीं चलता, उसमें तो डाला गया था इतना सीमेंट, गिट्टी, बोरी डाली गई थी कि इतना ही पानी रहता था। लेकिन उसके बाद वाले में तो बहुत पानी था, उसमें तो आदमी पता ही नहीं चलता कहाँ गए। तो लोग नहाते थे, पानी था उतने में नहा लेते थे, उसमें साक्षात सरस्वती का भाव आता था। नहाने के बाद उसी पानी के अंदर परछाई आता था सरस्वती माता का। बिल्कुल अगर ध्यान से देखिए आपको दिखेगा कि माता सरस्वती, कहते हैं लोग कि माता सरस्वती लुप्त हो गई है, मानते हैं, नहीं ऐसी भी लुप्त नहीं हुई है, आ गई थी। संगम तो यही जोड़ के बना है। आज क्या हुआ, जिस कुंभ में जहाँ पर पानी था लोग नहा रहे थे, वो पानी वहां से खत्म हो रहा है, सूख रहा है, क्योंकि आज लास्ट है। क्यों? भगवान है तभी तो पानी काफी हद तक कम हो गया है, आज खत्म हो जाएगा अपने आप। कोई उसको हटा नहीं रहा है, कोई उसको हटा नहीं रहा है, मतलब वो पानी हट जा रहा है। जितना पानी वहाँ था लोग नहा लेते थे, अब उससे भी कम होता है। बैठने के बाद भी लोग अपना सर डूबो पाएंगे, इतना पानी रहेगा, सूखेगा नहीं। लेकिन अपने आप को उसमें डूबो नहीं पाएंगे। अभी तक तो इतना था कि डूबो लेते थे हम लोग। तो
भगवान पृथ्वी पे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पृथ्वी पे भगवान नहीं है। हम आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्रभु के निगाह में सब है। बोलिए। भगवान कहते हैं ना कि भगवान के पास सबका खाता है। दान पुण्य कर चाहे कर बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिख रहे हैं चित्रकूट की कहानी, लिख रहे हैं चित्रकूट की कहानी। बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में, बोलो कैसे बचोगे उनके अल्ट्रासाउंड में। हर मसाला छोड़े, हर मसाला छोड़े जाना ही है अगला राउंड में। चित्रगुप्त से कुछ नहीं बचेगा। वो सारी कहानी लिखते हैं, एक एक गलतियों की कहानी। जब वहाँ जाते हैं तो उस गलती को बता बता करके प्रताड़ित किया जाता है, हमें और आपको बता बता करके यमराज मारता है। शिव की कथा कहती है, और ये शिव की कथा में ही नहीं लिखा है। गरुड़ पुराण आप लोग सुनती हैं, वो भी पुराण ही है। किस किस विषय में क्या क्या बताया है सब आप लोगों को मालूम है, मिला है, इसमें भी लिखा है। तो ये है भगवान की महिमा। भगवान से कोई चोरी नहीं कर सकता, उनसे कोई कार्य छिप नहीं सकता। और देवादिदेव महादेव तो ऐसे हैं, वो भाव के भूखे हैं। वो नहीं कहते हैं कि हमें 5,000 5 लाख रुपया चढ़ाइए। भाव को अपने चढ़ा दीजिए, सब मिल गया। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको पैसा कौड़ी कुछ नहीं चाहिए। बस भाव से एक लोटा जल, धूप दीप 9 बैग चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं है, मत चढ़ाइए। पैसा कौड़ी उनके लिए कुछ नहीं है, पैसा मत चढ़ाइए। भगवान के मंदिर आइए, नहीं है पैसा तो भाव मन में मत लाइए कि आज हमारे पास पूजा करने को नहीं है, हम नहीं जाएंगे। ना ना ना, आप आइए, अपने शरीर को लेकर के आइए। पैसे से दोस्ती नहीं, शरीर को लेकर के आप आकर के भगवान कथा का रसपान करिए। पैसा नहीं है तो मन में भाव मत रखिए कि आप कुछ चढ़ाने के लिए 2 रुपया नहीं। आप शरीर को ले आइए, आप अपने आप को ले आकर के कथा का रसपान करिए। कपड़ा उतार के क्योंकि देने वाला वो है, देगा वो। इंसान को नहीं देता, देने वाला वो है। हमारे अंदर जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा कि हमको देने वाला वो है, बस अपनी चंगी हो गई तब हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। ये भगवान अब मैं अपने कथा को यहीं पे विराम देती हूँ। सब माताओं बहनों से निवेदन है कि 5 बजे 5:30 बजे से फिर से प्रोग्राम रात 12 बजे तक चलेगी। सब लोग आकर के इस कथा का, भगवान शिव का विवाह, भगवान शिव के लिए विवाह गीत, बंदा बंदी, कीर्तन, हरि कीर्तन प्रोग्राम सब लोग आ जाइएगा 5:30 के बाद। हम इसीलिए आज कथा को जल्दी से विराम दे रहे हैं ताकि सब माताएं बहनें अपना कार्य से निवृत्त होकर के आ जाएं भगवान विवाह गाने के लिए और हरि कीर्तन में शामिल होने के लिए। हर हर महादेव, पार्वती पते नमः, जय हो। जल्दी से अब क्या हो है?